हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका नोट्स अप पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। काफ़ी आपने न्यूज़पेपर न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा कि एक ड्रग है जिसको कोविड 19 के अगेंस्ट एज अ लाइफ सेविंग ड्रग बताया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी ने इसको ट्रायल किया जिसमें इसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे क्या है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। और भी ऐसे लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में हर चीज़ नहीं पूछी जाती। कुछ चीज़ होती हैं जो इरेलेवेंट होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद होती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने दिए हैं जिनसे इनको मैं जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से मैं इनको लेक्चर में समझाते जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। तो जैसा कि ये जो ड्रग है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, ये न्यूज़ में कैसे आया? तो रिसेंटली हुआ कि ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स ने इसी वीक एक अनाउंस किया कि डेक्सामेथासोन के जो ट्रायल किए इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2104 पेशेंट्स पर ये ट्रायल किए गए, जिसमें ये देखा गया कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करे हैं। जैसे कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं उनकी डेथ जो रिड्यूस हुई बाय 1/3, और जो पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ वेंटिलेटर सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वहाँ पर जो डेथ रेट्स कम हुए बाय 1/5। तो इस कोविड 19 के अगेंस्ट है बहुत यू नो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आउटपुट आया है निकल के पिछले 2-3 महीने में। जैसे कोविड 19 के पेशेंट जिस रेट से बढ़ रहे हैं, तो ये अभी पर फ़िलहाल ये उस लेवल पर रिसर्च नहीं हुए, फिर भी एक अच्छी रिज़ल्ट आउटपुट आए हैं। तो यही वजह से है कि यूके यूनाइटेड किंगडम ने इसको अप्रूव कर दिया है कि इसको कोविड 19 के ट्रीटमेंट में यूके में यूज़ करा जाए। तो इसी के पे डब्ल्यू भी अभी गाइडलाइन इशू कर रहा है, डब्ल्यू भी वर्क कर रहा है इसके ऊपर कि देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो क्वेश्चन है कि ये डेक्सामेथासोन है क्या? सो डेक्सामेथासोन इज़ द टाइप ऑफ कॉर्टिकोएस्टेरॉइड। ये एक तरह का कॉर्टिकोएस्टेरॉइड है। तो यहाँ से हमें पहला एक एमसीक्यू बन सकता है कि डेक्सामेथासोन इज़ व्हाट। तो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें एक ऑप्शन होगा कॉर्टिकोएस्टेरॉइड। तो आपको याद दीजिए कॉर्टिकोएस्टेरॉइड है। अब जो सेकंड जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उसमें सेकंड पॉइंट है कि कॉर्टिकोएस्टेरॉइड क्या होता है। क्वेश्चन में अब क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है। तो वो पूछ सकता है कॉर्टिकोएस्टेरॉइड्स क्या होता है। तो यहाँ पर कॉर्टिकोएस्टेरॉइड्स लिखा हुआ है, द क्लास ऑफ ड्रग दैट लोअर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, द रिड्यूस इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, ई स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये एक ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है वो मैं आगे समझाने वाला हूँ। इम्यून सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है उसको ठीक करता है, स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करता है, इचिंग, रेडनेस जो लाल पड़ जाता है उस सबको, एलर्जी होता है उसको कम करने में मदद करता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है। सवाल यह है कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है क्या हम आर्टिफिशियल इसको लेते हैं या हमारी बॉडी में ये सब को करने के ये जो चीज़ रेडनेस या फिर एलर्जी स्वेलिंग को अपने आप ठीक हो जाती है, क्या हमारी बॉडी में बनता है? आंसर इज़ यस। दिस हार्मोन, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड में। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू और बन सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे, तो वो भी हम जानेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो है इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या एक कंडीशन है जैसे कि आपकी बॉडी में स्वेलन आ गई कहीं पे, तो समझ रहे हो। तो ये एक कंडीशन है इन विच अ पार्ट ऑफ बॉडी बिकम रेड, स्वेलन, जहाँ पेन हो उसकी वजह से उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड। सो एड्रेनल ग्लैंड क्या है? इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। पता है दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। जैसे एड्रेनल एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिको ये जो एस्ट्रॉइड है ये एस्ट्रॉइड प्रोड्यूस करता है।
तो एड्रेनल ग्लैंड की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एड्रेनल ग्लैंड कहाँ मिलता है, तो इट इज़ फाउंड अबव द किडनी, सो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड हमें देखने को मिलता है। तो डेक्सामेथासोन जो है टिश्यू डैमेज होता है वहाँ भी यूज़ होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बता दिया, लंग डिजीज़, किडनी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग को कम करने में, इवन इट इज़ यूज इन विद द ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन, वहाँ भी इसको यूज़ होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि पहले भी यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली ये जो सार्स जो वायरस था 2003 में आपने सुना होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, तो उसके अगेंस्ट भी इसको यूज़ करा गया था, ठीक है, वहाँ भी ये हेल्पफुल रहा था। तो क्या, तो सवाल ये कि जो इंडिया ने इसको अलाउ किया है क्या थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को, तो आंसर इज़ यस। अभी रिसेंटली क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंडर कोविड-19 बाय जो रिलीज़ करती है हेल्थ मिनिस्ट्री, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अलाउ कर दिया है कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि जो डेक्सामेथासोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम है मिथेल प्रेडिनिसोलोल को यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो वो भी एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है यूज़ करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ और भी रिसर्च होगी, उम्मीद करते हैं वैक्सीन भी जल्दी बने, कई जगह वैक्सीन का काम